हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज हम बाय के डिफरेंट यूजेस सीखने वाले हैं। कॉमन यूज एक बाय का होता है पैसिव में, पैसिव वॉइस में। सेकंड है प्रेपोजिशन। ये दो यूज तो लगभग सभी को पता है, लेकिन इसके अलावा के यूजेस जब हमें नहीं आते तो कई बार जब कोई सामने बात कर रहा है तो हमें या तो हमें समझ नहीं पाते या फिर हम उसका सही से जवाब नहीं दे पाते। तो आज हम यही डाउट क्लियर करने वाले, डिफरेंट यूजेस हमें सीखना, हमें सारे यूज सीखने हैं जिससे हम अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश सीख सकें, बोल पाएँ, लिख पाएँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हम चीज़ें एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं। बाय का फर्स्ट यूज है समय तक, कोई टाइम तक। हम बताते हैं ना, टाइम पीरियड देते हैं कि इतने बजे तक घर आ जाना, इतने बजे तक मेरी नोट दे देना, परसों तक मेरी नोट दे देना, मंडे तक काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ऐसे हम टाइम देते हैं और बात करते हैं, तब हम बाय का यूज़ करेंगे। बाय के बाद वो टाइम लगाएंगे तो हम कहेंगे, एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं बाय 10 o'clock, 10 बजे तक। बाय मंडे तक। बाय इवनिंग, शाम तक। ठीक है, तो ये इस तरह लगाने के बाद हम अपना बाय लगाने के बाद टाइम लगा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं 10 बजे तक आऊँगा। सिंपल सा सेंटेंस है, मैं आऊँगा। सेंटेंस मैंने बहुत ही सिंपल लिया सो दैट हम इसका समझ सके कि बाय का यूज़ कहाँ करना है। मैं आऊँगा, आई विल कम। ठीक है, और कब तक आऊँ? 10 बजे तक। यहाँ पे क्या दिया है? 10 बजे तक। यहाँ लिखेंगे बाय 10 o'clock, 10 बजे तक। प्रोग्राम 2 बजे शुरू होगा। प्रोग्राम 2 बजे शुरू होगा। कैसे सेंटेंस बनेगा अपना? द प्रोग्राम विल, आप यहाँ पे बिगिन लिख सकते हो, आप चाहे तो स्टार्ट लिख सकते हैं। द प्रोग्राम विल स्टार्ट, प्रोग्राम शुरू होगा बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस और भी देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरी नोट मंडे तक लौटा देना, तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे रिटर्न माई नोटबुक बाय मंडे तक मेरी नोटबुक लौटा देना। कहते हैं ना कि स्विमिंग पूल सुभाष ब्रिज के बगल में है, सुभाष ब्रिज के बराबर में स्विमिंग पूल है। ठीक है, रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस के बगल में है। तो इस तरह के जो बगल में है, पास में है, बाजू में है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हुआ, बाय का अर्थ हुआ बाजू में, प्लेस बता रहे। ठीक है, कोई जगह किसी जगह के बाजू में है या पास में है, बराबर में है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं चलिए अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। बाजू में यानी प्लेस, बाजू में हम हिंदी में बोलते हैं बगल में। ठीक है, बराबर में। आई होप ये समझ में आ गया हो। बाजू में, बगल में, पास में, बराबर। मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई विल सिट बाय यू, आई विल सिट बाय यू। ठीक है, रिया रेलवे स्टेशन के बाजू में रहती है, रिया रहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। रिया लिव्स, रिया रहती है, कहाँ रहती है? रेलवे स्टेशन के बाजू में, तो बाय द रेलवे स्टेशन, बाय द रेलवे स्टेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेंटेंस में बताती हूँ कि मैं स्विमिंग पूल के पास में रहती हूँ। क्या सेंटेंस बनेगा?
आई लिव बाय द रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट के पास में मैं रहती हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्विमिंग पूल के पास में। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है कि हम किसी गाड़ी से, किसी व्हीकल से हम कहीं आते या जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि मैं गाड़ी से गया, मैं वहाँ बस से गया, मैं ट्रेन से गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्लस बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय रोड, बाय एयर, ठीक है, बाय टैक्सी, बाय कोच। कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हो कि मैं बस से गया, मैं ट्रेन से गया, कार से गया, ये। चलिए सेंटेंस हम देख लेते। वह आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वह आएगा। ही विल कम, ही विल कम। अब कैसे आएगा, तो यहाँ लिखा है बस से, तो यहाँ हमें लिखना है बाय बस। लता ट्रेन से आएगी, लता ट्रेन से आएगी, लता आएगी। क्या लिखना है, लता विल कम। अब किससे आएगी, ट्रेन से। यहाँ पे हमें लिखना है बाय ट्रेन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं ऑफिस कार से जाता हूँ, मैं ऑफिस कार से जाता हूँ। तो क्या बनाएंगे उसका, मैं ऑफिस कार से जाता हूँ, इसका हम बनाएंगे। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, कार से, लिखेंगे बाय कार। आई होप ये आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये है बाय का द्वारा। ये पैसिव वॉइस में इसका यूज़ होता है। आपने पैसिव वॉइस देखा होगा, ठीक है, कि चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल भी बताते हैं। बाय करके, बाय आई है तो बाय मी, बाय हर, बाय हिम, बाय देम, बाय यू, बाय सीमा, बाय अस, बाय देम। इस तरह से हमें लास्ट में लगाना होता है। ठीक है, कई इंग्लिश जॉय के द्वारा पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी इस इंग्लिश जॉय के द्वारा पढ़ाई जाती है। इंग्लिश जॉय अपने नाम है अपना, अंग्रेजी इंग्लिश जॉय के द्वारा पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट किसके द्वारा, बाय इंग्लिश जॉय, बाय इंग्लिश जॉय, इंग्लिश इज टॉट बाय इंग्लिश जॉय। पत्र स्मिता के द्वारा लिखा जाता है, स्मिता के द्वारा। यहाँ पे देखो इंग्लिश जॉय के द्वारा, यहाँ पे स्मिता के द्वारा, स्मिता के द्वारा है तो बाय स्मिता, इंग्लिश जॉय के द्वारा है तो बाय इंग्लिश जॉय। क्या लिखा है यहाँ पे, बाय इंग्लिश जॉय। स्मिता के द्वारा ही लास्ट में आएगा। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे, द लेटर इज रिटन, लिखा जाता है, द लेटर इज, द लेटर इज रिटर्न। लेटर लिखा जाता है किसके द्वारा, बाय स्मिता, स्मिता के द्वारा। ठीक है, ये इसी तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। पत्र लिखा जाता है तो लेटर इज रिटन। यहाँ पे मैं टेंस नहीं बताऊंगी। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस में तो लेटर लिखा जाता था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉज। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पर आ जाता है वर आएगा। ठीक है, अगर ये वाले सेंटेंस में अगर फ्यूचर टेंस होगा तो विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दोनों में आएगी यहाँ पे प्लस V3 में। ठीक है, चलिए अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये पैसिव वॉइस में हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है बाय का यूज़ है करके, यानी कोई। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बाय का यूज़ है करके। तो हाउ यानी कोई भी काम किस तरह हुआ है। यहाँ पे बाय की जगह आफ्टर का भी यूज़ होता है, राइट। यहाँ पे हम देखने वाले, जैसे प्रिया बाजार जाकर आएगी, तो कोई काम करके, जाकर,
होकर, है ना, कर, ये कर आए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर आए अथवा करके आए, ये दोनों में से कुछ भी आता है तब यहाँ पे इस तरह का है, जहाँ पे जाकर आया, करके, ठीक है, करके जाकर, तो ये कर और ये करके, तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं जिसको हम वर्ब में आईएनजी कहते हैं, जिरंड कहते हैं। सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म जिसको जिरंड भी कहते हैं। प्रिया बाजार जाकर आएगी, प्रिया आएगी लेकिन क्या, बाजार जाकर आएगी, ठीक है। तो प्रिया आएगी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिया विल कम, प्रिया आएगी। प्रिया कैसे आएगी, बाजार जाके, प्रिया विल कम, प्रिया आएगी बाजार जाके, बाय गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाकर आएगी, जिसमें जाकर करके आए उसमें आईएनजी लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय गोइंग, ठीक है। रतन होमवर्क करके सोएगा, रतन सोएगा, सेंटेंस हमारा बनेगा रतन विल स्लीप, रतन सोएगा। रतन कैसे सोएगा, होमवर्क करके आएगा तो उसमें आईएनजी लगाना। यहाँ पे लिखेंगे बाय डूइंग होमवर्क, करके। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। चलिए, बाय पैसे से, बाय का यूज हम करेंगे पैसे से, ठीक है। कोई बोले व्यवसाय क्या है तो उसका मेरा पैसा ये है, तो मैं पैसे से शिक्षक हूँ, ठीक है। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, मैं शिक्षक हूँ, ठीक है, मैं शिक्षक हूँ। यहाँ पे हमारा बनेगा सेंटेंस आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन से, ठीक है। वह पैसे से डॉक्टर है, बनेगा यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर, कैसा डॉक्टर है, बाय प्रोफेशन। हमने क्या यूज़ किया, कोई भी व्यवसाय है तो यहाँ पे लिखना बाय प्रोफेशन, सभी में आएगा बाय प्रोफेशन। पैसे एक एक करके के लिए है, बाय वन बाय वन, बाय एक एक करके, ठीक है, एक एक करके तो वन बाय वन, एक एक करके वन बाय वन इसका यूज होगा, ठीक है। दिन पर दिन तो डे बाय डे, एक एक दिन करके, ठीक है। गर्ल बाय गर्ल, एक एक लड़की करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके, मैन बाय मैन, ठीक है, एक एक इंसान को, इस तरह से यहाँ पर होगा एक एक करके, या एक एक इंसान को, एक एक लड़की, एक एक करके लड़की, एक एक करके। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा हो। प्रिंसिपल तुम सबको एक एक करके बुलाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस द प्रिंसिपल विल कॉल यू, तुम सबको, तो कॉल यू ऑल, प्रिंसिपल विल कॉल यू ऑल, तुम सबको प्रिंसिपल बुलाएंगे, कैसे, वन बाय वन, एक एक करके। तो यहाँ पे हमने बाय का यूज कैसे किया है, क्लियर। वह दिन पर दिन पतली होती है, दिन पर दिन, तो यहाँ दिन पर दिन के लिए आएगा डे बाय डे। वह पतली होती जा रही है तो शी इज गेटिंग थिन, पतली के लिए थिन, शी इज गेटिंग थिन डे बाय डे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये है बाय का यूज, तब हम करते जब कोई इंसान अकेले, या वो कोई काम खुद उसने अकेले कुछ किया है, भार देने के लिए हम इसका करते हैं कि इसने ये काम खुद अपने आप अकेले किया है, खुद उसने किया है, इस तरह से जब होता है तो ये वाले इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे आई का हो जाएगा बाय मी, बाय माई सेल्फ, सॉरी, बाय
माई सेल्फ, ही शी इट, ही का बाय हिमसेल्फ, उसने वह खुद, बाय हर सेल्फ और बाय इट सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे यू है तो बाय योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ, दे देम सेल्व्स, बाय देम सेल्व्स। ठीक है, यू अगर प्लूरल में है तो योर सेल्व्स, वी अवर सेल्व्स। यहाँ पे आपको पता होगा जिसके लास्ट में एफ दिया है, प्लूरल करने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल करने के लिए एफ हटा देते हैं और यहाँ पे लगाया है वी ई एस। ये और ये सब सेम ही है, लेकिन ये सिंगुलर है तो उसमें सेल्फ सेल्फ है और यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए SELVES सेल्व्स आया। आई होप ये समझ में आ गया हो। चलो हम अपने इस पे सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पे बाय जोर डालने के लिए इसका होता है, कोई व्यक्ति अकेले कुछ करता है तब। माला ने खुद अपने आप, खुद अपने आप, खुद अपने आप, खुद अपने आप। ठीक है, माला ने खुद अपने आप खाना बनाया। ठीक है, माला ने खाना बनाया, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा माला कुक्ड फूड, माला ने खाना बनाया। बाय हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ, माला ने खुद अपने आप खाना बनाया। सारा खुद अपने आप पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे लिखेंगे सारा इज स्टडिंग, सारा पढ़ाई कर रही। कैसे पढ़ाई करी? बाय हर सेल्फ, अपने आप खुद पढ़ाई कर रही, अपने आप, बाय हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ। अगर यहाँ पे सारा की जगह सुरेश होता तो यहाँ पे हम लिखते हैं हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, वह खुद अपने आप। आई होप वर्ग माध्यम, संचार माध्यम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय पोस्ट, कोई चीज़ है बाय पोस्ट। ठीक है, बाय टेक्स्ट, बाय टेक्स्ट मैसेज, बाय फैक्स, राइट, बाय ईमेल, कोई चीज़ ईमेल से हमने की है तो इस तरह से हम लिखेंगे बाय फोन। तो इस तरह से हम यहाँ पे आएगा। चलिए, मीरा ने फ़ोन पर मुझसे बात की, मीरा ने मुझसे बात की तो मीरा स्पोक टू मी बाय, किससे बात की? बाय टेलीफोन, बाय टेलीफोन। ठीक है, मीरा स्पोक टू मी बाय टेलीफोन। ठीक है, राम सारे कागजात पोस्ट से भेजेगा, तो यहाँ पे फ़ोन पर बात की, फ़ोन पर मुझसे बात की। ठीक है, सारे कागजात पोस्ट से भेजेगा, राइट, राम भेजेगा, राम विल सेंड यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट। तो यहाँ पे क्या है? बाय पोस्ट, बाय टेलीफोन। तो जब भी इस तरह से आता है, किसी इस तरह का माध्यम से हमें बाय का यूज़ करना है, तो बाय पोस्ट, बाय टेलीफोन, बाय टेक्स्ट मैसेज, बाय फैक्स, बाय ईमेल। पेमेंट, पेमेंट करने वाली बात है, पेमेंट का माध्यम, मेथड ऑफ पेमेंट, ये है मेथड ऑफ पेमेंट। ओके, चलिए, मैंने क्रेडिट कार्ड से चुकाया, मैंने पैसे किससे चुकाए? क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पे आईपैड बाय क्रेडिट कार्ड, मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे चुकाए। मैं चेक से चुका सकता हूँ, मैं चेक से चुका सकता हूँ, तो यहाँ पे सकता हूँ, मैं सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई कैन पे। अब यहाँ पे चेक से, तो बाय चेक,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, बाय चेक, यहाँ पे बाय क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आप लिख सकते हो बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो बाय डेबिट कार्ड भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि बाय कैश कर सकते हैं, जब हम रोकड़ा पैसे देंगे तो बाय कैश, जैसे कोई चीज़ तो हम बाय कैश नहीं लेंगे, कोई भी चीज़ है मैंने पे किया है, जैसे यहाँ पे आई पेड, मैंने पैसे चुकाए, आई पेड मैंने चुकाया, क्या बाय कैश, तो ये गलत हो जाएगा, बाय कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, इन कैश, आई पेड इन कैश। ठीक है, आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना, जरूर करना शेयर सब्सक्राइब, और एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।